हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, कोई व्यक्ति है जो आपका अपना है, आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, प्लीज टेल मी। थैंक यू डियर डिवाइन, प्लीज टेल मी। आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन है जो आपको आप ही के घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। शू, अनएक्सपेक्टेड इनकम। अच्छा, कौन है जो आपको अपने ही घर से निकालने की तैयारी कर रहा है? अच्छा, हाई ऑनर। देखो, मुझे ना वाइस वर्सा एनर्जी पीक हो रही है आज के रीडिंग में। आप दिल पे मत लीजिएगा और सीरियस मत होइएगा। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लाइफ में ना कुछ लोगों ने पंगा किया, जबरदस्ती का खड्डा फड्डा किया। तो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं वो लिटरली चिढ़े हुए हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स लिटरली खुद अपने पार्टनर को, अब ये वाइस वर्सा हो सकता है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हैं अपनी लाइफ से। आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। और वाइस वर्सा एनर्जी ये आई है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, मुझे किसी का भी दिल दुखी नहीं करना है, लेकिन आज की रीडिंग में जो निकल के आया है मैं बस उतना ही बोल रही हूँ। अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए ये चीज़ निकल के आई है। सो आपके लिए वो एनर्जी, वो वातावरण सही नहीं होगा, वो लोग सही नहीं होंगे, इसीलिए आपने ये स्टेप उठाया है। दैट इज़ कूल। जो आप सोच रहे हो वो कर रहे हो, वो अगर आपके लिए सही है तो दैट इज़ गुड ना। नेक्स्ट, कोई एक फीमेल है जो आप में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे ना आपको अपनी जगह से रिप्लेस करना चाहते हैं। द प्रिविलेज लेडी, ये मेरे व्यूअर्स है। ब्यूटीफुल, कूल, चार्मिंग, केयरिंग, लविंग, मदर नेचर, ये मेरे व्यूअर्स हैं। लेकिन जैसे ना यहाँ कोई रिप्लेस करना चाहता है, ये जगह लाना चाहती है अपने आप को। मेल है तो फीमेल, वाइस वर्सा आई है, फीमेल है तो मेल, जैसे रिप्लेस करना है। जैसे दूसरी बीवी करना है, या पति परेशान कर रहा है तो दूसरी शादी करना, ये चीज़ आज निकल कर आई है। आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। अब नेक्स्ट ये आ रहा है, कुछ लोगों ने आपको मेंटल मैनिपुलेशन जेल में डाला था, इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी थी, कंट्रोल करके रखा था। मेंटली जेल, मेंटल मैनिपुलेशन जेल तो है, लेकिन फिजिकल जेल भी है। फिजिकल जेल इस तरह से है जैसे आपको किसी ने परेशान किया। ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ आई है।
जिसने आपको परेशान किया उन लोगों को कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। जैसे टिट फॉर टैट, फिट फॉर फैट, ये चीज़ निकल कर आई है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक हाथ दे एक हाथ ले। इम्प्रिजनमेंट ना जैसे किसी को होने वाला है, ये चीज़ निकल कर आ रही है। जैसे लोन लिया हो, कर्जा लिया हो, वो पूरा नहीं हुआ, लोन चुकता नहीं हुआ, कर्जे में चला गया। जैसे ना अभी फेस्टिवल का टाइम है तो ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, तो घर की चीज़ें बेचकर कुछ चीज़ें खरीद के लाना, ये चीज़ें भी है। बड़ी अजीब चीज़ है। आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। कोई हाई ऑनर पर्सन है, ये क्यों है, ये हाई ऑनर क्यों आया है? डिवाइन प्लीज टेल मी, ये हाई ऑनर क्यों आया है? शिट, ये हाई ऑनर क्यों आया है? अच्छा, मैच्योर विमेन, इसको इधर रख देती हूँ। कोई ना ओल्ड एज लेडी है जो आपको घर से निकालने की तैयारी कर रही है, कर रहा है। यहाँ फीमेल है तो वाइस वर्सा लीजिएगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्यों। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपना पाथवे चेंज किया है, जीवन जीने का सही तरीका आपको मिल गया है। आपके और आपके हस्बैंड में बहुत अच्छी बनती है, पटती है, लेकिन ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। ये कोई प्रिविलेज लेडी हो सकती है, मैच्योर विमेन, ये आप पर दूर से नज़र रखती है। आपकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को देखकर इसको बहुत जलन होती है। एक आंख नहीं भाते हो, जैसे खुन्नस खाई है, खुन्नस ऊपर से दिखाती है कि मैं सबके लिए भले का सोचती हूँ, सबकी भलाई का काम करती हूँ, लेकिन ये जो कार्ड है ना, देखिए इसकी नज़र कैसी है, इसकी नज़र देखो, टेढ़ी है, टेढ़ी बेचारी। इसकी एज अबाउ 50 है। हाँ, आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। आपकी रोज़ की इनकम में से कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम है जो बढ़ने वाली है। अनएक्सपेक्टेड इनकम बढ़ने वाली है। उस इनकम से किसी को प्रॉब्लम है, इसके घर में इतना पैसा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस लिए आता है। ऑल ओवर आपके ब्यूटी से, आपके फाइनेंसेस से, आपके रिलेशनशिप के आपने अपने जीवन का जो पाथ बदला और सही पाथ आपको मिला है, उन सभी चीज़ों की से किसी को प्रॉब्लम है। ये मैच्योर विमेन है जो आप पर नज़र रखती है, नज़रें गड़ा कर बैठी है। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनको बटरफ्लाइज दिखते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने गुरु किया है, नहीं किया होगा तो करो, अच्छी बात है। गुरु हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन करते हैं। इस फड्डे में नहीं पड़ना है और इससे रिकवरी अगर आपको पानी है तो गुरु कीजिए, गुरु का आशीर्वाद ज़रूरी है। नहीं तो फिर रेकी कीजिए, सिद्ध शक्ति कीजिए, बजरंग बाण का अनुष्ठान कीजिए। अनुष्ठान में बहुत पावर होता है, ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनका शुक्र बहुत मजबूत है। हो ना हो आपने फाइनेंसेस को लेकर कोई न्यू बिगनिंग की है, 110%। अगेन बॉटम ऑफ द डे, मैच्योर मैन।
कोई जेंट्स है भाई, कुछ केसेस में फीमेल है, वो भी मैच्योर है, ये आपकी सास हो सकती है, देवरानी जिठानी, जो बड़ा है ना घर का, वो आपको मौका देख के चौका मारने का सोच रहा है। इसमें भी ये देखिए, इसमें भी ये कार्ड उल्टा है, इसमें भी टेढ़ी नजर है, नजर रख रही है। इसमें भी ये मैच्योर मैन, पूरी दुनिया घूम ली है, घाट घाट का पानी पिया है, इसको पूरा अनुभव है, सब तो हर चीज का अनुभव है। लेकिन ये जो भी मैच्योर मैन है, ये अपनी पूरी पावर में है। कन्फ्लिक्ट कैसे करना, कन्फ्लिक्ट को सेटल कैसे करना, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, प्लस हार्श भी है। इस फीमेल ने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अब देखते हैं हम, आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है, तो क्यों तैयारी कर रहा है, क्यों तैयारी कर रहा है आपको घर से निकालने की, क्यों तैयारी कर रहा है आपको घर से निकालने की, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है? प्लीज डिवाइन टेल मी। थैंक यू। हाँ, अच्छा, आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली, चाहो या ना चाहो, फिर भी एक नई शुरुआत हो ही जाती है, और आप एनी हाउ न्यू बिगिनिंग्स करके दिखाते हो, करके दिखाते हो। और आपने अपने जीवन में अपने लिए एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेस भी जनरेट किए हैं। सन की एनर्जी में चल रहे हो, अगेन सन, सुपर सुपर। क्यों आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि आपके जीवन में जो आपने शिफ्ट लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी एनर्जी, सोचों में, इनकम सोर्सेस में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, ये जो चेंजेस आए हैं ना, ये चेंजेस किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। ये टॉक्सिक लोग आपको आगे चल के हो सकता है प्रॉब्लम दे। ये टॉक्सिक लोग हैं, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। क्यों कोई आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है? तो जैसे ना, आपने अपने दम पे जो स्टेबिलिटी क्रिएट की है, जो इंजॉयमेंट है, अपनी प्रॉपर्टी में अपना इंजॉयमेंट, हक अधिकार जताते हो, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने करके दिखाया है। तो जो करके दिखाने वाला हुनर है ना, सब कुछ ओपन है, समाज आपको जानता है, मानता है, आपकी वो सन की एनर्जी लोगों को चुभ रही है भाई। आप एक सेटिस्फाइड पर्सन हो, अकम्प्लिशमेंट, काफी कुछ अकम्प्लिश किया है, सक्सेस बोला जा सकता है, जॉय, लक, वाइटैलिटी, लक आपके साइड में काम कर रहा है। पहले ना, जैसे पास्ट की अगर एनर्जी देखी जाए तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थी आपके लाइफ में, वो एनर्जी शिफ्ट हो गई है और सेटिस्फैक्शन और सक्सेस की एनर्जी में चल रहे हो। डिलेस की पहले एनर्जी थी, तो ये लोग बड़े खुश रहते थे, अरे डिले हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, कुछ नहीं कर सकता ये, कुछ नहीं कर सकती, तो लोग बड़े खुश होते थे। जबकि अब ये आपने अपोजिट करके दिखाया है, अपोजिट, अपने लाइफ में सब कुछ ढंग से और सही से करके दिखाया। ये चीज हुनर वाली है। आपने अपने फियर पे कंट्रोल किया है, आपको जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, जो भी चीजें आपके लाइफ से मिस आउट थी वो आपने अचीव कर ली है।
आप डिप्रेशन से लिटरली बाहर निकल गए हो। आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो। ये सब पर लागू नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड होना, इसके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स लगती है, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म लगते हैं, तब जाके इस जन्म में आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बने हो। फ्रीडम, आपको आपकी जो फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, जो अकेले अपने दम पे कुछ करके दिखाने का जो फ्रीडम है, इससे दिक्कत है। आप जो भी मेहनत करते हो, थोड़ा डिले अगर होता है, तब भी आपको यूनिवर्स वो रिवॉर्ड अवार्ड दे देते हैं। आपकी रोमांटिक लाइफ अगर डिस्टर्ब थी, तो वो रोमांस भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी ये जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, अपने दम पे जैसे एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज जनरेट करना और सही रास्ते पे चल पड़ना, ये साजिश का कारण बन गया है, साजिशों का कारण बन गया है। आपके पीठ पीछे कुछ लोग ना साजिशें करते हैं कि इसको पीछे कैसे खींचना चाहिए, ये डिप्रेशन में क्यों नहीं है, ये मोटिवेट कैसे होती है, कैसे होता है, कैसे कर लेती है, कैसे कर लेता है। इस हुनर से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, बर्दाश्त के बाहर है भाई। आपकी सन की एनर्जी, इस सन की एनर्जी से प्रॉब्लम है। आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्लीज टेल मी डियर डिवाइन। ये बड़ा हिडन प्लानिंग है। हाँ, ये बहुत हिडन प्लानिंग है, जैसे अचानक से बॉम्ब फूट गया ऐसा होगा। अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट किया है ना, तो अपने नाम पे बैंक बैलेंस रखिए, गोल्ड खरीदे, डायमंड खरीदे, ऐसी ठोस प्रॉपर्टी खरीदे, खेती ले, प्लॉट खरीदे, घर खरीदे, जिससे कि आप सेटल हो और वो स्थावर जंगम प्रॉपर्टी कोई छीन ना सके। बैंक बैलेंस में अगर जॉइंट अकाउंट है तो अपने नाम पे रखिए, इसके पासवर्ड कभी भी किसी को ना बताइए। तीसरी चीज, अपने दम पे अगर इनकम सोर्सेस जनरेट किए हैं तो वो जो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि आज दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। जिस दिन आपके आंखों में लोग धूल झोंकेंगे ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अलर्ट रहिए और अपने फेवर में, अपने लिए अगर आप कुछ कर रहे हो और इतनी सेल्फ अवेयरनेस आप में आ गई है, तो याद रखिए प्रॉपर्टी ऐसी लीजिए कोई उठा नहीं सकता, जैसे प्लॉट है, घर है, फ्लैट है, गोल्ड है। गोल्ड में भी आजकल थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं, उठा नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को दिखाते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। सीक्रेट रखो ऑल ओवर, जो कुछ भी जमा कर रहे हो अपने नाम पे करो। हिडन एनिमीज अगर आपके अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे हो तो अपने लिए सीक्रेट भी रखो और अपनी चीज़ें अपने तक सीमित रखो। ज़रूरत नहीं है ढोल नगाड़े बजा बजा के लोगों को सुनाने की।
लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे व्यूअर्स बर्बाद हो गए या आबाद हो गए, सब अपनी अपनी सोचते हैं। इनफैक्ट अगर कोई पीछे जा रहा है, किसी का कोई पैर पीछे खींच रहा है, तो लोग दूर से तमाशा देखते हैं, मज़ा लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आजकल तो वैसे भी डिजिटल दुनिया है। अपने पासवर्ड्स, चेकबुक सीक्रेट रखिए। ये क्यों आया है मुझे नहीं मालूम, किसके लिए आया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं तो ज़रूर किसी की फेवर में है, किसी के भले के लिए है, और ये रीडिंग बनी है तो किसी को अलर्ट अवेयर करने के लिए है। बहुत ज़्यादा देर हो जाए इससे पहले अपने नाम पे कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट, कोई भी दुर्घटना बताकर नहीं आती, और डिवाइन की अगर ब्लेसिंग्स है तो फिर तो क्या ही बात है। आप अगर मेडिटेट करते हो तो आपको वैसे भी इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि मेरे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप मेडिटेट करते हो, 7 चक्रा मेडिटेशन करते हो, आपके ऑरा को आप डेली क्लीन करते हो, तो इंट्यूशन पावर तो वैसे भी बता देता है। हाई अलर्ट जब लगता है तो डिवाइन आपको सपोर्ट करते ही है। ये सब पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए होगा उसी के लिए होगा, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है ये मैंने बता दिया, लेकिन ये जो भी पीठ पीछे हो रहा है या होने वाला है, तो इन पर ना डिवाइन का जस्टिस चल रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, एक डिस्टेंस आपके और इनके बीच में है। डिस्टेंस के बाद आपने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया, इन्होंने वो चीज़ें अपनी ईगो पे ले ली है। जिस दिन आपको खदेड़ के बाहर निकाला, वो ग्रहण लगी हुई परिस्थिति से आपने अपने आप को संभाल लिया, स्टैंड बाय किया, और आपकी एक साइलेंस बिहेवियर, ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपके हिडन एनिमीज को चुभ रही है। ये रिजेक्शन हमको दे रहा है, इसमें इतनी हिम्मत कैसे, कहाँ से आई इतनी हिम्मत, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। इन सब चीज़ों पे डिवाइन की जस्टिस, आर्कएंजल माइकल की तलवार चल रही है। डिवाइन जस्टिस हो रहा है। आने वाले समय में कोई एक फीमेल या मेल है जो आपको ऑफर कर सकता है। अब ये कुछ केसेस में ना आपसे बड़ी भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कोई एक जैसे बचपन का साथी, ओल्ड फ्रेंड, वो मिलने की संभावनाएं हैं। जैसे नॉस्टैल्जिया, ओल्ड फ्रेंड, सिंपल जॉयस। जैसे सडन आप कहीं गए, जैसे आप किसी शॉप में खड़े हो और कुछ सामान खरीद रहे हो और वो आपका ओल्ड फ्रेंड आपके साथ है, जैसे अनफॉर्चुनेटली, तो जैसे सडन ये बातचीत होगी, अरे तू यहाँ कैसे, तो ये चीज़ें हो सकती है। शेयरिंग चाइल्डहुड, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आने वाले समय में आपको मिल सकता है, मिल सकती है। शेयरिंग बिहेवियर, आपने अपना बचपन शेयर किया हो, अपनी लाइफ इनके साथ जी हो, ऐसा कुछ नॉस्टैल्जिया। तो आपका ही अपना आपको घर से निकालने की तैयारी कर रहा है वो। ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।